हेलो बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम एक जादुई पिटारा कविता के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले करेंगे हम सोचिए और लिखिए। प्रश्न 1, कविता के अनुसार पिटारा जब खोला गया तो उसमें से क्या क्या निकला, इसका उत्तर आप लिखोगे। कविता के अनुसार जब पिटारा खोला गया तो उसमें से गप्पू गोला निकला था। प्रश्न 2, कविता में गिनती के कौन कौन से अंक आए हैं ढूंढकर लिखिए। तो आप इसका उत्तर लिखोगे। कविता में गिनती के 1, 2, 900, 9, 12, 1200 अंक आए हैं। तो बच्चों कौन कौन से आए हैं? 1, 2, 900, 9, 12 एंड 1200। ओके। प्रश्न 3 है, 9 मन आटा किसमें निकला? तो आप इसका उत्तर लिखोगे। 9 मन आटा सुपारी में से निकला। प्रश्न 4, किसान खेतों को जोतने के लिए किसका सहारा लेते हैं? आप इसका उत्तर लिखोगे। किसान खेतों को जोतने के लिए बैल या भैंस और हल का सहारा लेते हैं। तो बच्चों खेत को जोतना मतलब मिट्टी को ढीला करना, ठीक है। फिर है खोजिए और लिखिए। प्रश्न 1, नीचे लिखे शब्दों से तुक मिलने वाले शब्द कविता से ढूंढकर लिखिए। तो बच्चों यहाँ पे ना आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको क्या करना है, आपको इन शब्दों से मिलने वाले तुक मिलने वाले शब्द जो हैं वो कविता में से छांट कर लिखने हैं। बच्चों तुक मिलने वाले मतलब देखिए, जिनकी लास्ट की साउंड जो है, जिनकी लास्ट की आवाज जो है वो एक जैसी होती हैं, जिनके लास्ट के स्वर एक जैसे होते हैं। फिर है खोला, आप इसका लिखोगे गोला। तो देखो इसमें ला जो है लास्ट में दोनों में इसकी साउंड एक जैसी है ना। फिर है खूंट और इसका आप लिख दोगे ऊंट। इसमें आपको पता चल रहा होगा सिर्फ ख का और ऊ का क्या है फर्क है। फिर है सवारी, आप लिख दोगे इसका सुपारी। फिर है सुतली, आप इसका लिख दोगे कठपुतली। देखिए सुनने में सेम सेम से लग रहे हैं ना, सुतली कठपुतली, है ना। फिर प्रश्न 2 है, जब एक हो तो गोला कहलाता है और अनेक हो तो गोले। नीचे दिए गए शब्दों को भी एक से अधिक मानकर उनके लिए शब्द लिखिए। तो बच्चों यहाँ पे आपको क्या दिए गए हैं? आपको एक वचन शब्द दिए गए हैं। अब एक वचन शब्द का क्या मतलब होता है? इनको जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे सिर्फ एक चीज की बात हो रही है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो एक वचन है ना आपको उसको बहुवचन में बदलना है। जैसे पिटारा है तो एक पिटारे को हम पिटारा ही कहेंगे। अब देखो बहुत सारे पिटारों को हम क्या कहेंगे बच्चों? तो उसको कहेंगे हम पिटारे, ठीक है। जब हम बहुत सारी चीजों की बात करते हैं तो उसको हम बहुवचन कहते हैं। जब एक चीज की बात हो रही है तो एक वचन, और जब बहुत सारी चीजों की बात हो रही है तो बहुवचन। तो पिटारा का बहुवचन क्या हो जाएगा? पिटारे। घोड़ा, घोड़ा का बहुवचन होगा बच्चों घोड़े। भैंस, भैंस का बहुवचन होगा भैंसे, मतलब बहुत सारी भैंसों की बात हो रही है। फिर है गुब्बारा, इसका बहुवचन होगा गुब्बारे। अब है 3, नीचे दिए गए चित्रों को पहचानते हुए खेलों के नामों के साथ उनका मिलान कीजिए। यहाँ पे बच्चों आपको चित्र दिए गए हैं और खेलों के नाम दिए गए हैं। आपको क्या करना है? आपको इनको मैच करना है। तो जो पहली पिक्चर है इसमें क्या करना है? इसमें बच्चे जो हैं वो रस्सी कूद रहे हैं, तो आप इसको मिला दोगे रस्सी कूदने का खेल। उसके बाद की जो पिक्चर है इसमें हमें क्या पता चल रहा है कि एक जादूगर है, वो बच्चों को अपने जादू दिखा रहे हैं, तो इसको आप मिला दोगे जादूगर का खेल से। फिर लास्ट में देखो, लास्ट में आपको क्या दिख रहा है कि कठपुतलियां हैं ये नाच रही हैं, है ना। तो इसको आप मिला दोगे कठपुतली का खेल। फिर है प्रश्न 4, कविता के आधार पर पंक्तियों का उचित मिलान कीजिए। तो देखिए बच्चों आपको यहाँ पे ना कविता की पंक्तियां दी गई हैं, आपको उनको मिलाना है, मतलब किस पंक्ति के बाद कौन सी पंक्ति आई है उसके अकॉर्डिंग। तो पहला है गोले पर जब बांधी सुतली, इसको आप मिला दोगे लगा नाचने बन कठपुतली। तो पूरा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा गोले पर जब बांधी सुतली लगा नाचने बन कठपुतली। फिर उसके बाद है एक पिटारा हमने खोला, इसका आप मिला दोगे उसमें से निकला गप्पू गोला। फिर है उन ऊँटों पर हुई सवारी, इसको आप मिला दोगे
मिली राह में एक सुपारी। फिर है घोड़े के जब ऐंठ लगाई, इसको आप मिला दोगे बच्चों, आसमान ले पहुंचा भाई। ठीक है। फिर है नेक्स्ट पेज पे प्रश्न 5, नीचे लिखे अक्षरों के क्रम को व्यवस्थित करके सही शब्द लिखिए। तो बच्चों यहाँ पे ना आपको अक्षर दिए गए हैं, मतलब देखिए ये जो शब्द हैं इनके अक्षर जो हैं वो इधर उधर हुए हुए हैं, आपको इनको ठीक करना है। तो पहला शब्द हो जाएगा घोड़ा, दूसरा होगा नाचा, फिर होगा पिटारा, उसके बाद होगा निकला, फिर होगा गोला, और लास्ट में कौन सा शब्द होगा बच्चों, वो होगा आकाश। अब 6 है, नीचे दिए गए चित्रों में रंग भरिए। यदि आपको इसमें से किसी की सवारी करने का अवसर मिले तो आप किसकी सवारी करना चाहेंगे, उसके बारे में 4-5 पंक्तियों में अपने विचार लिखिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको एक ऊंट का चित्र दिया गया है और एक घोड़े का चित्र दिया गया है। आपको क्या करना है, आपको पहले इनमें दोनों में कलर भरना है, रंग भरना है, फिर आपको बताना है कि आप किसकी सवारी लेना चाहोगे। और बच्चा आप जिसकी भी सवारी लेना चाहोगे ना, उसके बारे में आपको 4-5 लाइनें लिखनी है। तो देखो क्या होगा, आप लिखोगे घोड़े के बारे में, घोड़ा एक पालतू जानवर है। ठीक है, घोड़ा क्या बच्चों, एक डोमेस्टिक एनिमल है, घरेलू जानवर है। फिर दूसरा आप लिखोगे घोड़ा बहुत तेज गति से दौड़ता है। तो बच्चों घोड़ा जो है ना वो बहुत तेज स्पीड से दौड़ता है। फिर होगा घोड़े सफेद, लाल, भूरे, काले, स्लेटी रंग के होते हैं। फिर आप लिखोगे घोड़े का जीवन काल लगभग 25 से 30 वर्ष का होता है। तो देखिए बच्चों घोड़ा कितने सालों तक जिंदा रहता है, वो 25 से 30 ईयर्स तक जिंदा रहता है। फिर आप लिखोगे घोड़ा शाकाहारी होता है। तो बच्चों घोड़ा क्या क्या खाते हैं, वो घास फूस खाता है। ठीक है, तो वो शाकाहारी होता है। अब है आगे 7वां, नीचे जादुई पिटारे का एक चित्र दिया गया है, उसमें अपनी पसंद के रंग भरिए। आप भी अपना एक जादुई पिटारा बनाइए और बताइए कि आप उसमें क्या क्या रखना चाहेंगे। तो बच्चों नीचे क्या है, एक जादुई पिटारा है। आपको क्या करना है, इसमें आपको रंग भरना है और फिर आपको बताना है कि आप अपने जादुई पिटारे में क्या क्या रखना चाहोगे। तो आप लिखोगे मैं अपने जादुई पिटारे में ये वस्तुएं रखूंगा, सुंदर गुड़िया, उड़ने वाली चप्पलें, खुशबू वाली रबड़, खिलौने, जादुई पेंसिल, गायब होने वाली टोपी और रंग बदलने वाली गेंद आदि। अब बच्चों इसके बाद जो है ना, इसमें आपको कुछ लिखना विखना नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ ऐसे ही दिया गया है, आप इसको स्किप कर दो। अब आपके ये जो कविता है इसके प्रश्न उत्तर पूरे होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और बच्चों बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।